भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ 2025 एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु एक साथ संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ 2025 की रहस्यमय कहानी क्या है? महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? और अब का सबसे बड़ा सवाल, महाकुंभ का भगदड़ हादसा कैसे हुआ था और उसमें कितने लोग मारे गए थे? आज इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ 2025 प्रयागराज से जुड़े रहस्यमय कहानियों, नागा साधु साध्वियों के गुप्त रहस्यों और महाकुंभ में स्नान के नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको महाकुंभ से जुड़ी कुछ अनसुनी और चौंकाने वाली जानकारियाँ मिलेंगी। क्या आप जानते हैं महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ अमृत कलश निकला और इसके लिए देवताओं और असुरों में घमासान लड़ाई होने लगी और झपटा झपटी में इस अमृत कलश की कुछ बूंदे धरती पर 4 स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तभी से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ हर 12 साल में आता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हो रहा है और यहाँ करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ में नागा साधु साध्वियों के रहस्य। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं नागा साधु और साध्वियाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कौन होते हैं और इनका जीवन कैसा होता है? नागा साधु साध्वियों के रहस्य बहुत गहरे हैं। ये पूरी तरह से सांसारिक मोह माया को त्याग चुके होते हैं। ये नंगे रहकर कठोर तपस्या करते हैं और महाकुंभ के दौरान सबसे पहले स्नान करने का अधिकार इन्हें ही मिलता है। लेकिन नागा साधु बनने के लिए वर्षों की कठिन साधना करनी पड़ती है। पहले एक आम इंसान को अखाड़ों में शामिल होना पड़ता है, फिर उसे झंडे के नीचे नंगा खड़ा कर दिया जाता है और उसे दीक्षा दी जाती है और अंत में वह पूरी तरह से सन्यासी जीवन अपनाकर नागा साधु बन जाता है। महाकुंभ के दौरान ये नागा साधु बड़ी संख्या में आते हैं और इनका रहन सहन व गूढ़ ज्ञान लोगों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहता है। महाकुंभ भगदड़ हादसा कैसे हुआ और इसमें कितने लोग मारे गए? महाकुंभ में हर साल करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के कारण यहाँ भगदड़ जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हो गए। भगदड़ अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ के कारण हुई, जिससे बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ दूसरी तरफ से ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र डुबकी लगाने के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। प्रशासन ने तत्काल राहत बचाव का कार्य किया और घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। मंगलवार रात करीब 2 बजे ये घटना हुई, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी और तकरीबन 90 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना प्रशासन की ओर से मिली है। बताया जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे इस भीड़ के कारण दूसरी तरफ लगे बैरिकेड टूट गए और भीड़ दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र डुबकी लगाने के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। बताया जाता है कि ये श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और वहीं पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे। वहाँ तत्काल राहत बचाव के लिए तकरीबन 90 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पिछले कुछ कुंभ मेलों में भगदड़ के कारण कई श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। भीड़ के बढ़ते दबाव के कारण कई बार लोग कुचले जाते हैं और प्रशासन के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन ने इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ को रोका जा सके। अगर आप महाकुंभ जाने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा सावधानी बरतें, किसी भी तरह की अफवाह से बचें, भीड़ में धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ में स्नान करने के नियम और यात्रा की चुनौतियाँ। महाकुंभ में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने के नियम क्या हैं? अगर आप पहली बार महाकुंभ जा रहे हैं तो ये बातें याद रखें। स्नान के शुभ मुहूर्त और तिथियों की जानकारी रखें। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी जाएं और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और पुलिस या सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि महाकुंभ में कितना पैदल चलना पड़ता है, तो बता दें कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के कारण आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है और इस बार तो भारी भीड़ के कारण वहाँ गाड़ियों का आना जाना भी रोक दिया गया है। इसलिए हमेशा आरामदायक कपड़े और जूते पहने और कुंभ की यात्रा करें। महाकुंभ 2025 एक अद्भुत और रहस्यमय आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा और सावधानी रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको महाकुंभ से जुड़ी सभी रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।